सलाम दोस्तों आज हम लोग कोई जीन जिन्नात पे वीडियो नहीं बना रहे। आज हमारे साथ हैं आलिम दीन शेख साहब कहते हैं हम इन्हें, तो इनका तारुफ हम करवाएंगे आगे आपका। और रमज़ान महीना चल रहा है, तो रमज़ान महीने की बरकतें हैं इतनी सारी। तो शेख साहब जो है वो मतलब हयात तैयबा पे मतलब काफ़ी माहिर है इस पे बयान करने में, और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा नॉलेज है इन्हें। तो आज हम लोग हयात तैयबा पे बात करेंगे। अब जिन्हें हयात तैयबा पे नहीं मालूम, तो उसका मानी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हयाती ज़िंदगी जो थी उसके बारे में आपको बताएंगे। तो शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे यहाँ पे आए, और आप थोड़ा अपना तारुफ कराएं। तारुफ तो क्या करा सकता हूँ, एक आम मुसलमान बंदा हूँ जी। और अल्लाह ताला ने माँ बाप अच्छे दिए, हलाल कमाया, माशाल्लाह। हलाल खिलाया, तालीम अच्छी दी, उस्ताद अच्छे मिले, दोस्त अच्छे मिले, और बचपन से शौक़ था हयात तैयबा का। एक ही शौक़ था, 10 साल की उम्र से पूरी ज़िंदगी हयात तैयबा का ही शौक़ है। माशाल्लाह। और अब्बा ने नाम ये गुलाम हुसैन रखा है। माशाल्लाह। 6 बेटियों में एक बेटा हो गए, कितनी जिम्मेदारी हुई। बहुत जिम्मेदारी। अक्सर अब्बा को याद करता हूँ कि अब्बा ने नाम हुसैन रखा है, तो बेटा मुसीबतों से घबराने का नहीं। तो अक्सर उर्दू मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ, हयात तैयबा की स्टडी भी की है। माशाल्लाह। और अक्सर मतलब जब तर्जुमा, जैसा आप पढ़ते हो तफसीर पढ़ते होगे, आप तफसीर पढ़ते हो तो उसके अंदर मतलब अर-रहमान के अंदर आता है, सूरह अर-रहमान के अंदर आता है कि मरज अल-बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान युख़रजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल-मरजान फ़बअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब ने क्या फरमाया रहमान के अंदर कि बज़ाहिर दो समंदर मिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में मिलते नहीं हैं, उनके बीच में एक पर्दा है। तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फिर फरमाता है कि ये दोनों के मिलने से यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान। अब लुअ्लुअ और मरजान दो जो हीरे हैं, दो हीरे हैं, एक ग्रीन रंग का है और एक सुर्ख रंग का है, ये इसमें से निकलते हैं। तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ये जब मैंने छोटा था पढ़ा, तो मैंने अब्बा को जाकर पूछा, मैंने कहा अब्बा अल्लाह ने 2 हीरे दिए, एक ग्रीन रंग का एक सुर्ख रंग का, तो मेरा हिस्सा दो, मेरा हिस्सा किधर है। जब उसने दिए नहीं है तो एहसान कैसे गिना सकता है। दिए हो तो ही वो एहसान गिनाएगा। तो मेरे हिस्से के 2 हीरे दो। तो उस वक्त मेरे अब्बा ने मेरे को नसीहत की कि देख बेटा ये कलाम पाक है, इसमें जो लिखा है बरहक है, ये जो लिखा है ना वो बरहक है। अब अपना दिमाग नहीं चलाने का, अपनों को समझ में नहीं आवे तो अपने ये सोचने का कि भाई कलाम पाक को समझने में मेरे में अकल नहीं है। तुम कोई अच्छे बुजुर्ग सादात से मिलो, वो सादात बुजुर्ग अच्छे होंगे ना, वो तुमको बताएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो फिर मैं सादात बुजुर्गों से मिला, तो सादात बुजुर्गों ने बताया मेरे को कि 2 समंदर आपस में मिलते हैं और उसके बीच में जो एक तकवा है, तकवे का पर्दा है, ये इशारा है मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की तरफ और सैयदत निसाए आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ। माशाल्लाह। जब इनका निकाह मुबारक हो गया और इनको जब विदा किया जब इनको, जब घर पहुँचे तो पीछे पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए। आज के ज़माने में शादी के बाद कोई भी बाप पीछे पीछे जाता है नहीं। बदर बाबा के एक दोस्त सैयद साहब है, उन्होंने बोला पापा बोला बेटी को विदा किया ना, तो एम्बेसडर में बैठ के घर गए थे, तो मैं समझ गया कि ये सैयद साहब बहुत जानकार है। बराबर। अब हर मालदार इंसान ये बोलता है कि मेरी बेटी को विदा किया तो मैंने यूँ किया ना इतनी गाड़ियाँ थी ना, इतने मेहमान थे ना, ये था ना वो था ये था। जब खच्चर मुबारक के ऊपर सवाल किया सैयदतुन निसाए आलमीन सलामुल्लाह अलैहा को विदा करने के लिए, अब सोचो जो सैयदतुन निसाए आलमीन सलामुल्लाह अलैहा के बारे में खुली हदीस पाक है
कि महशर के मैदान में तमाम नबी, तमाम अंबिया के सब अपनी अपनी उम्मतों को लेकर महशर के मैदान में खड़े होंगे और अल्लाह की बारगाह से ऐलान होगा कि अहले महशर अपनी नजरें नीचे झुका दो, अपनी गर्दन नीची करो, अपनी गर्दन नीची करो, अपनी नजरें नीचे झुकाओ, क्योंकि सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा की सवारी आ गई। अब वहाँ तो अंबिया हैं, बड़े बड़े रसूल हैं जो जद्दे करीम भी है, लेकिन उनकी नजरें जब झुका देता है तो हमारी हैसियत और औकात क्या है? कुछ नहीं। हमारी क्या हैसियत होगा? बराबर। तो जब विदा किया तो आज बड़े बड़े लोग कहते मैंने मेरी बेटी को इतना विदा किया, ये किया। जैसे ही मतलब सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला थे, वो छड़ी लेके थे खच्चर मुबारक की, बराबर। उस वक्त जिब्रील अमीन ऑन द स्पॉट आए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पूरी हयात तैयबा देखो, जब जब जिब्रील अमीन आए हमेशा जिब्रील अमीन ने पहले सलाम किया है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा जुमला ये होता है कि अल्लाह ताला आप पे सलाम पेश करता है हमेशा। और कभी आपने ये नहीं पूछा कि जिब्रील अभी तू क्यों आया है, अभी तू क्यों आया है। उस रोज जब जिब्रील अमीन ने सलाम किया तब आपने पूछा कि जिब्रील अभी तू क्यों आया है, अभी तू क्यों आया है। और अल्लाह का हुक्म दिया है कि मेरा महबूब अपनी साहबजादी को विदा कर रहा है, 70,000 बेहतरीन फरिश्तों की फौजें लेके जाओ, 70,000 प्लस 70,000 दोनों। और पूरा जो रास्ता है वो पूरे रास्ते में दो दो लाइन में खड़े हो जाओ, किसी की नजर ना पड़े। अब देखो जो मंजर अल्लाह ने बताया उनपे का अहले महशर अपनी नजर नीची करो, ये तो मदीना पाक है, ये मदीना पाक है। और सलाम है सैयदना इमाम गिज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को, जिन्होंने ये विदाई का जो मंजर पेश किया है, इतना बेहतरीन मंजर पेश किया है। सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा को बाबा उम्महातुल मोमिनीन क्या समझते हो तुम, तमाम उम्महातुल मोमिनीन ने घेर लिया घर के अंदर कॉर्डन। उनके पीछे महाजरीन साहबा जो थे, उनकी जो पाकीज़ा बीवियां थी, उनका रिंग उन्होंने घेरा। उनके पीछे अंसार के बड़े बड़े सरदार थे, उन्होंने घेर लिया, इस तरह से कॉर्डन बनाया। उनके पीछे खानदान बनु हाशिम की जो लड़कियां थी, वो सब ने ऐसा कॉर्डन बनाया, इस तरह से लेके बाहर आए। बापू बाहर जब आए, अब बाहर जब आए तो खानदान बनु हाशिम के जितने भी मर्द से नौजवान बेहतरीन कपड़े पहन के नंगी तलवारें लेके दोनों साइड के ऊपर खड़े थे कॉर्डन करके। खानदान बनु हाशिम के तमाम बड़े बड़े सरदार नंगी तलवारें लेके, उनके पीछे महाजरीन साहबा नंगी तलवारें लेके खड़े थे, उनके पीछे अंसार साहबा नंगी तलवारें लेके खड़े थे। ये तो अरेंजमेंट थी बाबा। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा कि 70,000 पूरे 70,000 फरिश्ते लेके जाओ, दोनों साइड पर खड़े रहो, मेरा महबूब अकेला विदा कर रहा है अपनी साहबजादी को। ऐसा नहीं हो कि कोई दावा करे कि मेरी बेटी में इतने थे नहीं। और विदाई किया, और विदा करने के बाद आप घर तशरीफ ले गए, और घर तशरीफ ले जाने के बाद आपने प्याले में पानी मुबारक मंगाया, और पानी मुबारक एक पुल्ली पी, पूरी प्याले में आपने पूरी निकाली, वो पानी को लेके सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा के सर मुबारक पे और सीने मुबारक के ऊपर मतलब यानी छिड़का। फिर अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया, फिर प्याले में पानी पी के आपके दोनों कंधों मुबारक पे छिड़का, और तब दुआ मांगी हाथ उठा के कि या रब्बुल आलमीन, ता क़यामत तक आने वाली इनकी जो औलाद है, इनको ज़रूरत जितनी रिस्क मुहैया अता करो, और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए शैतान के शर से महफूज रखो। कलाम पाक पढ़ते हो आप, सैयदा मरियम की वालिदा का जिक्र आएगा। उन्होंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह मेरे को बेटा देगा तो मैं इस मस्जिद जो है मस्जिद अक्सा है उसकी खिदमत में बेटा वक़फ़ कर दूंगी। बेटे की बजाय बेटी दी सैयदा मरियम। तब आपने दुआ मांगी उनकी अम्मी ने, सैयदा मरियम की अम्मी ने, कि या रब्बुल आलमीन
ये जो साहबजादी है सैयदा मरियम और इनकी जितनी औलाद है, इन तमाम को शैतान के सर से महफूज रखना। अल्लाह ने दुआ कबूल की, वो भी कलाम बाग में लिखा हुआ है। अब सैयदा मरियम की अम्मी जान, वो कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है, उनकी दुआ जब अल्लाह कबूल करता हो तो सैयद मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है यार, उनकी दुआ है। किसी सादात की तरफ उंगली उठाने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा तुम। तो वो तो महशर में तो होगा जब होगा, यहाँ पे ये था, अब बीच में आप थे, दोनों के बीच में, उसकी तरफ इशारा है। मगर जब बाहर जल तक यान बे न होमा बरज़खुल गायब गया फबे या रब्बी कुमा तकज़्ज़िबान, दोनों के बीच में तकबीर का जो पर्दा है ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जो बताया यखो जो मिन और मरजान, ये दोनों समंदरों से मिलने से 2 मोती निकलते हैं। एक सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम ग्रीन मोती, और दूसरे सैयद शोदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुर्ख मोती। ये 2 मिले, अल्लाह ने हमको दिए, तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि सैयदतुन निसाइल आलमीन और मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला का जो निकाह है, दोनों समंदर को जो मिलाया है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। रहमान में जिसका जिक्र करता वो नेमत कितनी बड़ी होगी। और ये निकाह तो हजारों साल पहले से हो चुका था, ये तो तुमको लाइव बताया, उनके बीच में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये दोनों दरअसल तुमको जाहिर में दिखते मिलते नहीं है, तकबे का पर्दा है, कोई इंसानी अकल वहां जा ही नहीं सकती, मना है। और इनसे 2 मोती भी गई, इमाम हसन और इमाम हुसैन, ये बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का। फिर फरमाता है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओ, ये नेमत है। अब इसका जिक्र कोई करता ही नहीं है, तुम ये क्यों करते हो ना, तुम यूं क्यों करते हो? तो 70 मरतबा जहर दिया आपको, इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम को 70 मरतबा जहर दिया, इतना कातिल जहर था, एक ही दफा में इंसान खत्म हो जाता। पूरी आपकी जो बॉडी थी ना, ग्रीन रंग की हो गई, ग्रीन। और जो वॉमिट हुई पेट के अंदर, मतलब वो कलेजे के टुकड़े बाहर निकले, पूरी बॉडी ग्रीन हो गई, उससे ये अल्लूल मर जाना। और आज तक कातिलों को ढूंढते हैं, उसने दिया, सब कयास है, प्रिजम्पशन है, बराबर है ना। तो वो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस जो होते हैं वकालत के अंदर, वो लेकिन किसी को साबित करना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह ने मख्फी रखी है शहादत। जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त पूछा, क्या इमाम बड़े भाई है, लेकिन इमाम कहते थे और 10 बोझी करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम की 10 बोझी करते थे इमाम, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 10 बोझी करते थे। आज दुश्मन तुम्हारे बीच में आ गया है, कहता हसनी बड़े ना हुसैनी छोटे ने, ये ना यूँ करके तुम्हारे बीच में फसाद फैलाता है। नहीं, बड़ा छोटा कोई नहीं है, सब अपनी अपनी जगह के ऊपर, हसनी हो या हुसैनी हो, उम्मत के सरों का ताज है। तुम यू आर नो बडी, बड़ा छोटा करने वाला कोई नहीं है। तो पूछा कि आप नाम बताओ, किसके ऊपर शक है? तो कुछ बातें मालूम होने के बावजूद बताई नहीं जाती, कुछ बातें मालूम होने के बावजूद बताई नहीं जाती। कलाम बाग बगो है ना, कयामत कब आएगी? अगर हमने इनकार कर दिया, महबूब नहीं बताने का, आएगी। अल्लाह को यही मैं और किसी को नहीं है। अच्छा, नहीं बताया तो नहीं बताया, अल्लाह फरमाता नहीं बताओ। अगर किसी भी इंसान की पेशानी के ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट लिख दी जाए तो इंसान खा पी सकता है, चल फिर सकता है। तो हर काम में बताने में भी हिकमतें होती है, नहीं बताने में भी हिकमतें होती है। अब कयामत कब आएगी, नहीं बताई तो नहीं बताई, हिकमत है उसमें, हिकमत है उसमें। तुम अल्लाह की हिकमतों को नहीं समझ सकते, बावजूद इसके पेशन गोया कितनी सब है, कयामत की पेशन गोया कितनी सब है, 4000 से ज्यादा हदीस से बात है। तो पेशन गोया कौन कर सकता है? कयामत की पेशन गोया कौन कर सकता है? जिसको पता होगा।
तो कलाम पाक को समझना जब तक कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको अकल फहम इदराक और दानिशमंदी नहीं अता फरमाएगा, वहाँ तक तुम्हारी समझ में नहीं आ सकेगा। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह के बाद जो कुछ है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम कलाम पाक पढ़ो, कलाम पाक पढ़ो। देखो कलाम पाक के अंदर अल्लाह ताला की खुद की ज़ाती सफ़ात ऐसी है, ज़ाती सफ़ात। अल्लाह नूर है कि नहीं, कलाम पाक में फरमाया कि नहीं है, नूर है अल्लाह। अल्लाह रहीम है कि नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में तुम पढ़ते हो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम अल्लाह की ज़ाती सिफत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ाती सिफत अपने हबीब को अता की है नहीं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल-मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। रऊफ़ और रहीम दो सफ़ात अता की कि नहीं। तो पूरे कलाम पाक के अंदर अल्लाह जल्ले शानो की 18 सफ़ात ऐसी है। कितनी? 18 सफ़ात, 18 सफ़ात। अल्लाह की खुद की भी है 18 सफ़ात शोएब साहब जी, वो 18 सफ़ात कलाम पाक की भी है। अब कलाम पाक है वो मखलूक नहीं है, गैर मखलूक है। बरसों पहले किसी यहूदी आलिम ने सवाल पूछा था आके मदीना पाक में कि ऐसा क्या है कि जो मखलूक भी नहीं है न खालिक भी नहीं है। अब कौन जवाब दे। खालिक देखो एक ही खालिक है, खालिक सिर्फ एक ही है, बाकी जो कुछ उसने तख्लीक किया वो सब मखलूक है। बराबर बेशुमार मखलूक है, एक ही खालिक है, इसके सिवा तीसरा कुछ नहीं है ना। अब यहूदी बहुत अक्लमंद थे अपने तरीके से, ऐसे ऐसे सवाल पूछते थे जो कोई नहीं जानता था। आज के ज़माने में यूट्यूब के अंदर जो हम मुसलमान बन के जो मुनाफिकीन मौलवी आते ना, वो जो वही सवाल दोहराते जो यहूदी करते थे। आप मुसलमानों को पहचान नहीं सकते कि मोहम्मद अली मिर्जा ने वो अल्लाह यारी ने, सब वही सवाल करते हैं कि जो उस जमाने के अंदर ये मुनाफिकीन करते थे कि बूढ़े भागे मुसलमानों को लूटते और कमाई का इन्होंने वो बनाया है क्या। तो कलाम अल्लाह है वो गैर मखलूक है, क्योंकि अल्लाह का कलाम वो गैर मखलूक है, ना वो खालिक है ना मखलूक है। ये जवाब मौला अली मुश्किल गुस्सा रज़ी अल्लाह तआला ने बताया। और मौला अली मुश्किल गुस्सा रज़ी अल्लाह तआला के बारे में मशहूर हदीस पाक है जो ऑलमोस्ट हर खानका में सिखाई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। अब मेरी हमेशा मौलवी लोगों से हमेशा ये फरियाद रहती है कि ये मौलवी इतनी बयान करते, पूरी हदीस पाक नहीं बयान करते। हदीस पाक का उसूल है कि या तो बयान मत करो और करो तो पूरी बयान करो, अधूरी मत करो। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फमन अरादल इल्मा फलयातिल बाबे। अब फेर लगाया मन के आगे, मन एक शब्द है उसके आगे फेर लगाया। फमन अरादल इल्मा फलयातिल बाबे। जिसको इल्म हासिल करना है फौरन, वो फौरन दरवाजे के पास आ। जिसको भी इल्म हासिल करना है, चाहे वो फरिश्ता है या कोई भी है, एवरीबडी हैज टू कम टू द गेट। इल्म का जो शहर है उसके दरवाजे के पास आना ही पड़ेगा। जब तक तुम दरवाजे में नहीं आओगे वहां तक शहर में दाखिल ही नहीं हो सकते। तो तुम दरवाजे के थ्रू जाना पड़ेगा, तुमको दरवाजे की अजमतों को मानना पड़ेगा। जब तक दरवाजे की अजमतों को नहीं मानोगे तुम शहर में जा ही नहीं सकते। तो जाती मर्तबा भी तुम्हारे वहां से अजमतों को मान के जाना पड़ेगा, और आओगे तब भी दरवाजे से 2 मुलाकातें होती है। तो अल्लाह ने 18 इल्काबात ऐसे 18 जो खुद के लिए भी इस्तेमाल किए हैं, कलाम पाक के लिए भी इस्तेमाल किए हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी इस्तेमाल किए और मोमिन के लिए भी इस्तेमाल किए। ये बताते ही नहीं 18। और ये अभी नहीं 600-700 साल पुरानी किताबों में हमारे बुजुर्गों ने लिखेगा है। हमारे बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी वक़्फ़ कर दी है इसके पीछे, वो बताते ही नहीं है। अब ये 2 इतने बड़े बड़े एहसान किए अल्लाह ताला ने, गिना है
एहसान तुमको मानना ही पड़ेगा। अब तुम पंचतन पाक को क्यों याद करते हो भाई, एहसान क्यों ना आया है? ये सब कलाम पाक में 114 लेसन से 114 लेसन से बराबर। आज कलाम पाक के जितने भी हाफिज मेरे को मिले हैं, उनको जब अपने पूछते हैं कि भाई तुम हाफिज कुरान हो, बोले हाँ। अच्छा बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी कलाम पाक में कितनी मरतबा आया? तो वो सर खुजालता, बोले यार ये तो हमारे कोर्स में नहीं है। अगर भाई तू हाफिज है, हाफिज होने के नाते तेरे को ये पता नहीं है कि इसमें गिरामी कितनी मरतबा आया? पाकिस्तान में क्यू टीवी जो है उसके ऊपर भी ये माहिती देते थे, इनकम्प्लीट देते थे। वो 4 मरतबा मोहम्मद नाम है, 1 मरतबा अहमद है, वो क्यू टीवी पे भी नहीं बताते थे। रिकॉर्ड देख लो, क्यों नहीं बताते थे? अहमद क्यों नहीं बताते थे? वजह क्या? क्योंकि दुनिया के अंदर जितनी भी चैनल वगैरह ये है, तमाम के ऊपर यहूदियों का कब्जा है। अब अहमद जो इसमें गिरामी आया, कलाम पाक के अंदर 61 नंबर का जो पाठ है उसके अंदर है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बनी इसराइल से, काला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बअदी इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने के अंदर बनी इसराइल से ये फरमाया, वो कलाम पाक में रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा क्या बनी इसराइल में अल्लाह की तरफ से अल्लाह का रसूल बन के तुम्हारे पास आया हूँ, और तुम यहूदी लोग जो मेरा विरोध करते हो, मैं तौरात को सर्टिफाई करता हूँ। तौरात सच्ची किताब है, मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, मैं उसको मतलब मानता हूँ, सर्टिफाई करता हूँ, उसको तस्दीक करता हूँ उसकी। और मैं तुमको बशारत खुशखबरी देता हूँ कि मेरे बाद जो रसूल आने वाले हैं उनका नाम अहमद है। अब यह पोल खुल जाती है तुम्हारी दुनिया में, जो ईसाई है तो उसकी पोल खुल जाती है। भाई तुम्हारी स्कूल या कॉलेज में जब कोर्स चेंज हो जाता है तो तुम क्या करते हो? एजुकेशन डिपार्टमेंट जब बोलता है कि भाई आते साल से कोर्स चेंज हो जाएगा, तो तुम तुम्हारे बच्चों के लिए नई कोर्स की किताबें ला कर देते हो नहीं? यहाँ ऐलान कर दे तुम्हारे रसूल ने कि ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह बराबर है, लेकिन मेरे बाद जो रसूल आएंगे उसकी बशारत देता हूं, तो तुम्हारा उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब इनकी पोल खुल जाती है, तो चैनल या सब इनकी यहूदियों की है। तो क्यू टीवी डरता था, क्यों नहीं बताता था? देखो क्यू टीवी के रिकॉर्ड 4 ही दफा बताते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी 4 जगह आता है, अहमद आता है, वो नहीं बताते। देखो वजह क्या? डरते हो क्यों? हकीकत बताओ। तो सच तो बोलना पड़ेगा, तुम सच बोले बगैर नहीं चलेगा। और जो कुछ है वो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह को तो ना तुम देख सकते हो, ना बातचीत कर सकते हो, कुछ कर ही नहीं सकते, तो अल्लाह तक पहुंचना कैसे? हर आलिम मेंबर पे से तुमको नसीहत करता है अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। अब जिसको देख ही नहीं सकते, जिससे बातचीत नहीं कर सकते, उससे मोहब्बत कैसे कर सकते? बेसिक क्वेश्चन है। और जज्बा मोहब्बत है, मोहब्बत एक जज्बा है, क्या ये इंसान के कंट्रोल में है? पहली बात, मोहब्बत का जो जज्बा है ये इंसान के कंट्रोल में है? तुम आज जाके देखो, दुनिया के अंदर देखो, कॉलेजों में जाओ, कॉलेजों में लड़के लड़कियां आती है, भाई रमेश भाई है वो गीता से लव करते हैं, ये मैं दुनियावी एग्जाम्पल देता हूँ। रमेश भाई गीता से लव करते हैं, महेश भाई है वो सीता से करते हैं। तुम रमेश भाई को बोलोगे गीता की बजाय तुम सीता से करना ना થાય, પ્રેમ એક તો થતું નથી, થઈ જાય તો ટ્રાન્સફરેબલ નથી, समझ गए ना? तो रमेश भाई गीता से करता है, महेश भाई है वो सीता से करता है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। पहली बात तो होता नहीं है, हो जाता ट्रांसफर नहीं होता। अब जिसको तुम देख ही नहीं सकते,
जिससे बातचीत नहीं कर सकते तुम उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हो? पहले ये बताओ, ये आगे सिखा दें। नमाज़ें पढ़ने से मोहब्बत हो जाएगी, और तो बताओ। रोजे रखने से, महीने की वजह 3 महीने रोजे रखने से मोहब्बत हो जाएगी। रोज 1 लाख रुपए ज़कात निकालो, मोहब्बत हो जाएगी। 12 उम्रे करो, हर साल हज करो, मोहब्बत नहीं, नॉट पॉसिबल नहीं। रब फरमाता है कि मोहब्बत का जज्बा मेरे कब्जे में, मेरे इख्तियार में है, मेरे इख्तियार में, किसी के इख्तियार में नहीं। और वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करता है। यार तुम सोचो तो सही, हिजरत के बाद जब मदीना पाक में गए, मदीना पाक में 2 बड़े बड़े कबीले थे, दोनों में दुश्मनियां थी, उनको इस्लाम मुसलमान किया, उनमें मोहब्बत कायम की। रब फरमाता है कि महबूब तुम पूरी दुनिया की भी दौलत दे दो ना, तो तुम ये 2 कबीलों के बीच में मोहब्बत कायम नहीं कर सकती। ये मोहब्बत मैं कायम, मैं, मेरे इख्तियार, मैं चाहता हूँ उसके दिल में मोहब्बत डालता हूँ किसी के, ये किसी के इख्तियार में नहीं। यही वजह है कि कलाम पाक के अंदर अल्लाह ताला ने एक आयत दी है कि जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। और दूसरी जगह एक आयत दी है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। अब दोनों देखो, जहाँ याद की बात है, याद की शुरुआत कहाँ से होती है? जो मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूँ। याद की इब्तिदा है बंदे की तरफ से होती है, बंदा याद करता है तो ही वो मालिक याद करता है। कितना अच्छा मालिक है यार। आज कोई सेठ है ऐसा नौकर को कहे कि तू मेरे को जब भी याद करेगा मैं तेरे को याद करूंगा? है कोई सेठ ऐसा? वो कैसा मालिक है यार? रब्बुल आलमीन है। वो अपने महबूब की वजह से अपने उम्मती के साथ किस हद तक है वो नरमी इख्तियार करता है। जो मुझे याद करेगा मैं उसे याद करता हूँ। कि बंदा गुलाम है, उसके फराइज में, ड्यूटी में कि वो अपने आका को, अपने मालिक को याद करे। और रब फरमाता कि तुम मुझे याद करोगे मैं तुमको उससे अच्छी महफिल में याद करूँगा, उससे अच्छी महफिल में याद करूँगा। ये तुम्हारी ड्यूटी है बंदा होने के नाते। और मोहब्बत किसी के इख्तियार में नहीं है सिवाय अल्लाह के। इसलिए मोहब्बत की जब बात होती है तो अल्लाह क्या फरमाता है? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत की शुरुआत पहले अल्लाह की तरफ से होती है। जब तक अल्लाह मोहब्बत नहीं करेगा कोई तुमसे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। मोहब्बत अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह तुम्हारे दिल में मोहब्बत डाले तो ही तुम अल्लाह से मोहब्बत कर सकते, बाकी नहीं कर सकते। बराबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर आलिम कहता है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। तो मोहब्बत कैसे करते? वो तो कोई बताता ही नहीं। सहाबा का एहतराम हम इस वजह से करते हैं, सहाबा हमारे जैसे ही थे, उनमें हमने कोई फर्क नहीं है। फर्क सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने लाजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जिस्म की आंखों से ईमान की हालत में देखा है। आप पे ईमान लाया है, अपनी जान हथेली में रख के कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। इतना बड़ा बेसिक डिफरेंस है। उनके जैसा कोई नहीं। उनके एहसानात। उन्होंने सवाल पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो, मैं क्या करूँ? मैं चाहता हूँ मेरे दिल में आपकी मोहब्बत पैदा हो, मैं क्या करूँ? सलाम है उस साहब ये रसूल सल्लल्लाहु। आपने फरमाया मेरी ज़ात पाक पर कसरत से दुरूद पाक का नजराना पेश करो, कसरत से। ये एक ही रास्ता है। तुम कसरत से दुरूद पाक का नजराना पेश करोगे तो ये ऑटोमेटिक तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करना, ये अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। और वादे को निभाने वाली सबसे बड़ी जात अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो इसका इंतज़ाम कब से किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपसे मखलूकात में आपके जैसा कोई न था, न है, न हो सकता है। बराबर। आपने मुसलमानों को नसीहत करते हुए फरमाया कि बाप की हैसियत से तुम्हारा फराइज है कि अपनी औलाद का अच्छा नाम रखो। तेरी बात, अच्छा नाम रखो, अच्छा नाम, इस्लामी नाम अपनी औलाद का। उसे अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की नसीहत करो, तालीम दो। उसको कहो कि ये हमारे रसूल है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे मोहब्बत करो। बचपन से तालीम दो।
अब जब आपने हुक्म दिया कि अपने बच्चों को सिखाओ, तो जब आपने हुक्म दिया सिखाओ, तो जब हम सिखाएंगे तो क्या आप नहीं देंगे? आप देंगे या नहीं? दूसरा, उसको कलाम पाक की तालीम दो, उसको अदब सिखाओ, अदब सिखाओ। तो बचपन से जब तुम दोगे, तालीम दोगे और दुरूद शरीफ तुम ज्यादा पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक मोहब्बत पैदा होगी। ये एक ही रास्ता है, उसके सिवा कोई रास्ता है ही नहीं। और दुरूद पाक का कमाल कितना बड़ा है कि आज तो ऐसे ऐसे 1400 मतलब मौलवी पैदा हो गए हैं। हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आती है तो कहते नहीं, कोई जाएगा तो मौत का मतलब जायका चखा और तो ख़त्म हो गए, इख्तियारत नहीं है, नहीं ये वो, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। खुली हदीस पाक है कि कब्र को हुक्म है कि वो नबियों और रसूलों के जिस्म को खा नहीं सकती। अब अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला, इतने मशहूर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी पूरी लाइफ पढ़ो। उनका कद बहुत छोटा था, गुलाम थे। सबसे पहले ज़ाहिर में अर रहमान खाना काबा के अंदर पढ़ने वाले वो शख्स है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला, बहुत मशहूर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो फरमाते हैं, वो नबूवत के राज़ों को जानने वाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्दा करने के बाद जब आप बैठते थे, बच्चे आकर सब आपसे सुनते थे, आपकी सबसे बड़ी ये खूबी थी कि वो जब हदीस पाक बयान करते थे तो उस हदीस पाक का रेफरेंस कलाम पाक से देते थे। अब राजों को जानते थे, राजदार नबूवत है। तो एक बार आपने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर खूबसूरत अंदाज में दुरूद पाक भेजो, खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत अंदाज। अब दुरूद इब्राहिम सबसे अफजल है, दुरूद इब्राहिम सबसे अफजल है ना। आपने क्या कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूबसूरत अंदाज में दुरूद पाक भेज। अच्छा, आपने ये भी फरमाया कि जुमेरात की शाम से लेके जुमे की शाम तक नबी मुकर्रम व मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद अपने दोनों मुबारक कानों से दुरूद पाक सुनते हैं। आज अब एक सरपंच हमको अपॉइंटमेंट नहीं देता, एक हेड मास्टर अपॉइंटमेंट नहीं देता, एक छोटा मोटा ऑफिसर हमको अपॉइंटमेंट नहीं देता। आपको पता है, कलेक्टर ने कमिश्नर तक तो जाना बहुत बड़ी बात है यार। ये कायनात के मालिक और मुख्तार अपने दोनों कानों से खुद बजाते खुद दुरूद पाक सुने जुमेरात की शाम से लेके जुमा की शाम तक, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। हमको चाहिए कि इसका फायदा उठाए। और मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल गुस्सा रज़ी अल्लाह तआला ने तो वहाँ तक फरमाया है कि जुमेरात की शाम से जुमा की शाम के बीच में एक दुरूद पाक है ना, एक दुरूद पाक, एक दुरूद पाक, एक महशर के मैदान में वो एक दुरूद पाक का जो नूर है, नूर, अगर वो महशर के मैदान में अहले महशर में कितने सब लोग होंगे, 1,24,000 अंबिया की उम्मत होगी, अगर महशर के मैदान में तमाम उम्मतों में तकसीम किया जाए वो नूर, तो हर एक के हिस्से में थोड़ा थोड़ा आएगा। सोचो, एक दुरूद पाक का ये कमाल हो। तो उनसे पूछा गया कि भाई खूबसूरत अंदाज में कैसे दुरूद पाक भेजे, तो उन्होंने पढ़ के बताया, अल्लाहुम्मा अल सलवातिका व रहमतिका व बरकातिका अला सय्यदिल मुरसलीन व इमामिल मुत्तकीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका इमामिल खैर व कायदिल खैर व रसूलिर रहमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऑब्जेक्शन लेने वाला ऑब्जेक्शन ले सकता है कि ओरिजिनल दुरूद इब्राहिम जो आपने सिखाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद सैयदना मौलाना नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने हमको तालीम दी है कि जब भी तुम दुरूद पाक ये नहीं कोई भी पढ़ो, हमेशा इसमें गिरामी से पहले सैयदना मौलाना ये दो लफ्ज़ लगा कर पढ़ो। सैयदना हमारे सरदार, मौलाना हमारे मौला।
अगर तुम ये सैयदना मौलाना लगा के पढ़ोगे, पूरी जिंदगी में तुम सैयदना 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 सैयदना, मेरे सरदार मेरे सरदार मेरे आका मेरे आका, एक दफा भी कह दिया कि हाँ मैं तेरा सरदार हूँ, तुम्हारी जिंदगी कामयाब। एक दफा भी कह, ये होता है। अब दूध पाक के सिवा कुछ है ही नहीं, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा। नमाज के अंदर जब तक तुम अत्तहियात के अंदर तुम दुरूद पाक पढ़ते होगे तो क्या है, अत्तहियात में है ना दुरूद पाक है ना, पढ़ना ही पड़ता है, उसके बगैर नमाज ही नहीं होती। एक मरतबा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने आप जब वाज फरमा गए थे नसीहत, एक मरतबा आपने फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर एक गिरोह ऐसा है, मेरी उम्मत में एक ग्रुप एक गिरोह ऐसा है जिसे जन्नत का सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा महशर के मैदान में, लेकिन वो जन्नत में नहीं पहुंच सके। वो महशर के मैदान से जब जन्नत में जाएंगे तो रास्ता भूल जाएंगे, जन्नत में नहीं पहुंच सकेंगे। अब पहली जो सफ थी उसमें एक नौजवान साहब ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवान थे, उनका एहसान है हम लोगों को, साहब के बहुत एहसान है। उन्होंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछ के ना हमको बता दिया कि देखो यहाँ संभालना। वो नौजवान थे, टेंशन में आ गए, पहले सब में थे, वो घुटनों के बल खड़े हो गए, ऐसे घुटनों के बल बैठे थे, बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा गिरोह है, उसकी कुछ तो निशानी बताओ, तो निशानी मालूम करेंगे तो हम बच सकते हैं ना। वो ऐसा कौन सा गिरोह है जिसको अल्लाह ताला जन्नत देगा, लेकिन तो जन्नत में नहीं पहुंच सकेंगे, रास्ता भूल जाएंगे, उसकी कुछ तो निशानी बताओ। तब आपने फरमाया कि वो लोग हैं जिनके सामने मेरा इसमें गिरामी दिया जाएगा, लेकिन मेरी ज़ात पाक पे वो दुरूद पाक नहीं भेजता। अब क्या करें? आजकल तो लोग खाली नाम रखते मोहम्मद में, भाई खाली मोहम्मद नाम मत रखो। और हमने बचपन से होश संभाला तब से ये नाम सुनते सुनते आए, हमने दुरूद पाक नहीं भेजा। तो मैं अक्सर दोस्तों को मशवरा देता हूँ कि भाई इसमें गिरामी लिए बगैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका विरुद्ध करो ये नीयत करके कि यार जब मैंने सुना है, हो सकता है मैंने नहीं भेजा, मैंने जब मैं समझदार नहीं था, मेरे में इतनी अकल नहीं थी, शऊर नहीं था। अब मैं ये इसलिए पढ़ता हूँ कि जब मैंने नहीं पढ़ा है उसको ये कंपेंसेट करने के लिए पढ़ता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें गिरामी लिए बगैर। और कलाम पाक में अल्लाह ताला ने पूरे कलाम पाक में किसी भी जगह नाम लेके एड्रेस किया ही नहीं है, जैसा या आदम हो या नूह हो या इब्राहिम हो, है ना, सब जगह ने आपको नाम लेके एड्रेस किया ही नहीं है। देख लो, तो हमारे ऐसे कई बुजुर्ग जो नाम ही नहीं लेते, बगैर नाम लिए दूर शरीफ पढ़ते, नहीं नाम नहीं। ये 9 हिजरी के अंदर जब ये सब ताकत ज़्यादा आ गई, यहूदी खैबर फतेह हो गया, आजू बाजू से जब डेलीगेशन आते थे दूर दूर से, यमन से नहीं, इधर से नहीं, ये न वो न, एक डेलीगेशन आया, वो डेलीगेशन ने आके लो सलाम किया मतलब, और वो इज्जत से पेश आए, वो पुराने ज़माने की जो इज्जत थी। तब आपने फरमाया कि मेरे साथ इस तरह से पेश मत आओ, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, मैं बादशाह नहीं हूँ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। देखो कितनी सिंपल बात करते हैं, बात करने का कितना सिंपल अंदाज है, मैं कोई बादशाह नहीं हूँ, इस तरह से मेरे साथ पेश मत आओ, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। कमाल है वो डेलीगेशन का, बहुत बड़ा कमाल है मेरे को लगता है। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, हमारी हैसियत और औकात नहीं है कि हम आपको नाम से पुकारें, हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हम नहीं, हम नाम से नहीं पुकार सकते, आप बताओ हम आपको कैसे पुकारें, आप बताइए हम आपको कैसे पुकारें। तब आपने फरमाया कि अगर तुम मुझे नाम से पुकारना नहीं चाहते तो तुम मुझे अबुल कासिम कह के पुकार, अबुल कासिम कह के पुकार। और मैं जब से होश संभाला, जब से पता चला, मेरे दोस्तों को हमेशा ये नसीहत करता रहा
कि किसी भी शख्स को राजी करना हो, जितना बड़ा इंसान हो ना उसको राजी करना इतना मुश्किल होता है, जितना बड़ा इंसान हो ना उसको राजी करना इतना मुश्किल होता है। अब अगर जैसा मैं अक्सर मेरे दोस्त जलाल बाबा साहब का दाखिला देता हूँ, उनका बेटा भी अनीक बाबा साहब ये वकालत करते हो गए हाई कोर्ट में, शायद तुमको पता है नहीं, तो अब वो अल्लाह ने उनको बहुत दिया आएगा, तो दौलत की कोई कमी नहीं है साहब के वहाँ। तो मैं हमेशा उनका जलाल बाबा साहब का अनीक बाबा साहब का एग्जाम्पल देता था कि भाई अनीक बाबा साहब की अगर बर्थडे है, बाबा साहब के सब बड़े बड़े दोस्त थे, सब करोड़पति ने शादीपति ने, वो सब आएंगे बर्थडे के अंदर, वो महंगी महंगी मतलब वो गिफ्ट देंगे अनीक बाबा साहब को। अनीक बाबा खुद 20,000 का खिलौना सुबह लेते ना, शाम को तोड़ डालते। मैं आता जाता हूँ घर तो मेरे को पता है कि 20,000 का खिलौना लेते शाम को तोड़ डालते। अब मेरे खास दोस्त हैं, मैं खास समझता हूँ, वो भी मेरे को दोस्त मानते हैं। तो मेरे अनीक बाबा साहब को पता है कि यार ये 20,000 के खिलौने तोड़ डालते, तो मतलब मैं तो गरीब इंसान हूँ, तो मैंने 5,000 की लोन ली डिपार्टमेंट ने, गरीब इंसान 5,000 की लोन ली थी, तो 5,000 की लोन लेके एक अच्छा खिलौना लेके ले जाके दिया अनीक बाबा साहब को, मुझे कम से कम 5,000 का तो देने का। अब रात को अनीक बाबा साहब देखते सब गिफ्ट इतनी आई है वो, अब वो देखते देखते वो 20,000 न 25,000 न 50,000 के खिलौने में मेरा 5,000 वाली भी गिफ्ट पड़ी थी। अनीक बाबा साहब ने देख के बोला, अब्बू ये किसकी है, इतना इतना सस्ता? बोले ये इंसान को पता नहीं है, ये इंसान को पता नहीं है कि मेरा स्टेटस क्या है। मैं 20-20, 25-25,000 के खिलौने सुबह लेता हूँ, शाम को तोड़ डालता हूँ, ये इतना सस्ता देखे गया, इसको पता नहीं। कौन है ये? आपके दोस्तों में कौन है ऐसा गरीब? जगह बाबा साहब कहिए कि बाबा मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, गरीब है, मोहब्बत करता है। कीमत मोहब्बत की होती है, पैसों की नहीं होती। जब मैं अनीक बाबा साहब को राजी नहीं कर सकता, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर सकते हो? कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। अब आप कलाम पाक पढ़ते हो, कलाम पाक पढ़ो, कलाम पाक में साफ साफ अल्लाह ताला ने फरमा दिया, अभी हवाला मुंह पे याद नहीं है, याद आएगा तो बताऊंगा। रब कलाम पाक में फरमाता है, तुम इधर उधर फिरते उसको राजी करते, उसको राजी करते, उसको राजी करते, उसको राजी करते, उसको राजी करते। रब फरमाता है, राजी करने का सबसे ज्यादा हक अल्लाह ने उसके रसूल का है। राजी करने का हक सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल का है। जिक्र दो का करता है, जिक्र दो का करता है। सबसे ज्यादा राजी करने का हक किसका है? अल्लाह और उसके रसूल का है। ऑर्डर का इसका एक का देता है। लिहाजा अगर तुम ईमान वाले हो तो उसको राजी करो, उसको राजी करो, सिंगुलर। ऐसी 8 आयत है कलाम पाक में, 8 आयत है। जिक्र 2 का है, ऑर्डर 1 का है, ऑर्डर 1 का है। अब यहां तुमको बता दिया कि तुम कुछ भी कर लो, अल्लाह कभी राजी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जब तक कि मेरा महबूब तुमसे राजी नहीं होगा, वहां तक अल्लाह राजी होगा ही नहीं। ये लिख लो, ये लिख लो। अब महबूब को राजी करना हो तो क्या करेगी? महबूब को राजी करना हो तो क्या करेगी? तो देखो, तुम देखो, अली का खून मेरा खून, अली का गोश्त मेरा गोश्त। ये नहीं फरमा मेरा गोश्त अली का गोश्त। अली का खून मेरा खून, अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली की रूह मेरी रूह। जो अली से दोस्ती करेगा वो मेरा दोस्त। इसी तरह फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में, इनको राजी किया तो मैं राजी, इनमें राजी तो अल्लाह राजी। मुसलमानों को बीज गणित नहीं आता। अ बराबर ब बराबर क बराबर ड बराबर, ये नहीं आता। इसलिए अ बराबर जैसा अपने वहाँ होता है ना, अल्लाह का अ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का म ले लो, अ बराबर म बराबर एन ले लो, एन बराबर एफ ले लो, H1 ले लो, H2 ले लो। तो वो
सब बराबर बराबर होते कि ये राजी होंगे तो ही वो राजी होंगे, ये लोगों को आता नहीं। अब अल्लाह ने सबसे पहले बता दिया कि मैं खालिक हूं, तमाम मखलूक को मैंने पैदा किया है। अब पैदा करने का तरीका भी उसने बताया। सबसे पहले बगैर बाप के आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की नहीं की ना, आदम अलैहिस्सलाम की। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता। फिर उनको बेचैनी हुई तो उनकी पसली में से हव्वा अलैहिस्सलाम को तख्लीक की, पसली में से अट्रैक्शन रखा। अट्रैक्शन नहीं रखता तो अपने सब दुनिया आगे नहीं बढ़ती। अल्लाह ने मना कर दिया कि नहीं नहीं अभी नहीं, मांगो, हाथ मांगो, हाथ मांगो, हाथ मांगो। जब हाथ मांगा अल्लाह ने कबूल किया, निकाह पढ़वाया। अब वहाँ निकाह पढ़वाया, तुमको मानना पड़ेगा, नहीं तो तुम सब हराम की औलाद ठहराओगे, नहीं मान रहो। बराबर। अब निकाह हो गया, निकाह तो हो गया, परमिशन तो चाहिए थी, निकाह तो हो गया। अब महर का क्या? बोला आदम महर अदा करो, महर अदा करो। वहां तक ये हजार नहीं है। अब वहां तो ना कोई अमेरिकी डॉलर थे, न इंग्लैंड के पाउंड थे, न सऊदी के रियाल थे जो हमको आपस में लड़ाते हैं। कुछ नहीं था। बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो नहीं, महर तो अदा कर ली पूरी, मगर मेरे पास कुछ नहीं है। मगर मेरे हबीब, मेरे महबूब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर 3 दुरूद पाक का नजराना पेश करो। किसी में 10 भी है, किसी में 20 भी है। 20 हमारे बुजुर्गों का ये हमको नसीहत है कि जहाँ फजीलत की बात हो वहाँ ज़्यादा संख्या को लेने। 3, 10, 20 दुरूद पाक का नजराना पेश करो, तब ये हलाल हुई। अब दुरूद पाक पेश किया जब तो ये महर अदा हुई, जब तो हम दुनिया में आए और तुम उसका इनकार करते हो। अब दुरूद पाक में होता है क्या? हमारी तरफ से तो हम कुछ देते ही नहीं है, हम तो अल्लाह को ही हवाला सौंपते कि है। रामबाग में क्या ऑर्डर है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, है ना? बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते, इन्नल्लाह व अने मलाइकतहू, वो ना पढ़ो ना काफिर हो जाओ। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, वो निकाल दो काफिर हो जाओ। अल्लाह के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते। अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब अल्लाह और अल्लाह के तमाम फरिश्ते भेजना है, उसने हमको भी ऑर्डर दिया तुम भी भेजो। तो हम अपनी तरफ से दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति मेरे को बताओ जो ये दावा करे कि मैंने दुरूद शरीफ भेजा, ऐसा बताओ, मैं उसको पीर बना लूंगा, उसके पांव धो के पीऊंगा। कोई शख्स ऐसा दावा करे कि मैंने एक दुरूद शरीफ भेजा, एक नहीं कर सकता। अल्लाह हमको ऑर्डर करता है। अब जितने सहाबा थे सब तो अरब थे, अरबी भाषा उनकी मादरी जुबान थी, मादरी जुबान थी। तुम तस्वीर पाओ, सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें तो अल्लाह ने 2 ऑर्डर दिए, सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा। सल्लू, व्हाट डू यू मीन बाय सल्लू? सलाम करने का तरीका तो आपने हमको सिखाया है, हमको पता है। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह, ये तो हमको पता है। सल्लू मीन्स व्हाट? हम नहीं जानते। भाई सहाबा है, अरबी जानते हैं, मदर टंग है, सोबत याफ्ता है, उनको ही पता नहीं सल्लू मीन्स व्हाट। फिर तू यार यूं क्यों नहीं किया था, यूं क्यों नहीं किया था? तुम कौन सा खांसा हो तुझे यूट्यूब के ऊपर ये सब 14 से चला आता है? साहबा ने पूछा और पूछो। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद दुरूद इब्राहिम पढ़ के सुनाया कि अगर मेरी ज़ात पाक के ऊपर तुमको दुरूद पाक भेजना है तो ऐसे भेजना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला
मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये आपने पढ़ के सुनाया। और जिस तरह से कलाम पाक याद करवाते थे, ऐसा दुरूद इब्राहिम सबको याद करवाया कि याद करो। ये तो बहुत ऐड में नाजिल हुई है। ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला नाम सुना होगा। तफसीर पढ़ते हो तो जितनी भी तफसीर है आज अवेलेबल है दुनिया में, आज 81 या ऐसी है कुछ, कलाम पाक की सबसे पहली तफसीर लिखने वाले सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। आपके जो चचा जान है अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, आपके जो चचा जान है अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। देखो करबला मोहल्ला में अब्बास अलंबरदार जो है ना, वो तो अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला के बेटे हैं, अब्बास बिन अली हैं वो। ये अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आपके चचा जान, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब चचा जान है आपके। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला बजाते खुद फरमाते कि मैंने तन्हाई में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला के साथ इस तरह सलूक करते देखा जिस तरह से एक फरमाबरदार बेटा अपने बाप के साथ सलूक करता है। सोचो उनका मकाम क्या होगा। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला हाइट बहुत थी, मैं बार बार कहता हूँ हाइट बहुत थी। आपके बेटे अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अरबस्तान का ऊंचे में ऊंचा इंसान, कदावर इंसान, हाइटेड इंसान जब मेरे पास आके खड़े रहता था तो उसका सर मेरे कंधे तक आता था। ये कौन फरमाता है? अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला बजाते खुद फरमाते कि मैं खुद जब मेरे वालिद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब सरकार के पास खड़े रहता था तो मेरा सर मेरे वालिद के कंधों तक आता था। और मैंने अपने वालिद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब सरकार को ये फरमाते हुए सुना है कि बाबा मैं जब तुम्हारे दादा जान अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के पास खड़े रहता था तो मेरा सर उनके कंधे तक आता था। हाइट कितनी होगी सोचो। और उनकी आवाज है ना 8 मील तक जाती थी अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब सरकार, 8 मील तक। पहली तफसीर जो लिखी है ना वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। इनके वालिद है ना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, ये रईसुल मुफस्सिरीन उस जमाने में कह जाते थे। आज तो ये टाइटल एक मौलवियों को ही लगा देते हैं, रईसुल मुफस्सिरीन। वो आई विटनेस है अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला एक नंबर के शागिर्द है, एक नंबर के शागिर्द। आप फरमाते अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के एक रोज़ हम तमाम सहाबा हुजरे मुबारका के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठे हुए थे। सबकी नज़रें दरवाजे मुबारक पे थी कि अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। कुछ अरसे के बाद हुजरे मुबारका का दरवाज़ा खुला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए। जब मैंने देखा तो आपका चेहरा अनवर जो था इतना नूर से झगमग 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 कर रहा था, जैसा चेहरा अनवर की जो ये स्किन का जो एक एक वो सैल होता है ना, मसामा जिसको बोलता मसामा, जो लाल अनार के दाने कैसे झगमग झगमग करते हैं, ऐसा चेहरे अनवर का जो एक एक मसामा ने ऐसे झगमग झगमग नूर से झगमग झगमग कर रहा था। आप मुस्कुराते हुए बाहर तशरीफ लाए। हम सब खड़े हो गए। तब आके फरमाया कि आज अरे मेरे साहबा अरे मेरे साहबा अरे मेरे साहबा, आज मेरी शान में अल्लाह ताला ने एक ऐसी आयत करीमा नाज़िल की है कि जो मेरे नज़दीक ये पूरी दुनिया और दुनिया के तमाम माल और सामान से ज़्यादा बेहतर है। आज अल्लाह ताला ने मेरी शान में एक ऐसी आयत करीमा नाज़िल फरमाई है जो मेरे नज़दीक पूरी दुनिया और पूरी दुनिया के साजो सामान से ज़्यादा बेहतर है। सब ने
इल्तिजा की, कौन सी आयत आप फरमाइए। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ फरमाया कि मेरे सामने अल्लाह ताला ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अब जो सहाबा मौजूद थे सब बड़े खुश हो गए। मैंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत करीमा में ऐसे कौन से राज छुपे हुए हैं, ऐसे कौन से राज छुपे हुए हैं जिसकी वजह से आपने ये फरमाया कि मेरे नज़दीक ये तमाम दुनिया और तमाम दुनिया के माल से ज़्यादा अफजल है, ऐसे कौन से राज है? ये सवाल जब मैंने किया तब आपने फरमाया कि ये राज मखनून है, राज मखनून है। राज मखनून वो राज होता है जो कभी फाश नहीं किया जाता, जिसकी शर्त होती है अगर पूछे तो बता दो, अगर तुम न पूछते तो मैं न बताता। ये राज मखनून है। वो कौन सा राज है? बोले अल्लाह ताला एक साथ फरमाता है, महबूब, अरे महबूब, आपके जितने उम्मती हैं उनके होंठ है वहाँ पे दो फरिश्ते मैंने मुतय्यन किए हुए हैं, स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। मैंने मखसूस फरिश्ते मुतय्यन किए हुए हैं ख़ास काम के लिए। उसका इंग्लिश तर्जुमा ये होता है स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। इंग्लिश जानने वाले समझ सकते हैं कि स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का क्या मकसद होता है। तो मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है। तो ऐ महबूब, जब भी आपके किसी उम्मती के सामने आपका इसमें गिरामी लिया जाता है और वो आप पर दुरूद पाक का नजराना पेश करता है, तो ये दोनों फरिश्ते जो स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ये फला फला शख्स ने दुरूद पाक भेजा, इसकी मग़फ़िरत फरमा। वो दुआ करते हैं दोनों फरिश्ते। उनकी दुआ पे अल्लाह जल्ले शानहू के तमाम फरिश्ते, अल्लाह जल्ले शानहू के तमाम फरिश्ते और बज़ाते खुद अल्लाह ताला आमीन फरमाता है। अब आगे, अब अल्लाह ताला खुद आमीन जब फरमाता है ये जन्नत 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 क्या जन्नत। और ऐ महबूब, अगर आपके सामने आपका इसमें गिरामी लिया गया और अगर कोई बंदा आपकी ज़ात पाक पर दुरूद पाक का नजराना नहीं पेश करता, तब भी ये दोनों फरिश्ते ये अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, फला फला ने दुरूद नहीं भेजा नाम सुनने के बाद भी, इसकी मग़फ़िरत मत फरमा। तब भी अल्लाह के तमाम फरिश्ते और अल्लाह ताला बज़ात खुद आमीन कहता है। जाओ पास हो जाइए। हम लोग खुला चैलेंज देते हैं, पास हो जाइए, पास हो जाइए। यानी सबसे अफजल जिक्र तो फिर दूर थी, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा तो है ही है, जैसा यासीन शरीफ पढ़ो, तो यासीन शरीफ पढ़ो। अभी ये कोई चीनों वाली मार्केट है ना, या वो फल फ्रूट सब सब्जियां आती है ना, टमाटर के खटाके आते, टमाटर के 2-3 टमाटर सब नीचे उतार देते, बराबर 20-30 टन होते। क्या करते हैं पहला काम, बड़े बड़े जो अच्छे होते हैं उसको साइड में कर देते अच्छे। फिर उससे छोटे होते वो अलग करते हैं, फिर उससे छोटे होते अलग करते हैं, फिर कच्चे होते अलग करते हैं, फिर टूटे अलग करते हैं। 4-5 ग्रुप करते हैं ना। अपने दोस्त के पास जाते हैं, बोले शोएब भाई आए हो, वो बड़े वाले दीजिए, उसमें से दीजिए, अलग करते हैं। यासीन शरीफ पढ़ो। महशर के मैदान में सबसे पहला काम क्या होएगा? ईमान वाले जो है तो उसको बोले अलग कर लो, और बेईमान है सबको अलग कर लो। पहला काम नहीं, लौट पाओ। अब ये अमाल में कितने माल का है वो दिखने का नहीं है अभी। ईमान वाला है तो ओके, साइड। बेईमान से हो जाओ, वो परमानेंट दोज़ख, ये परमानेंट जन्नत। अब अमाल नाम है, उसके बाद काम में आएंगे भाई कितने माल के। बोले नॉट आउट आया, जीरो कर दे। नॉट आउट आया ईमान के साथ आया ना, बोले जीरो कर दे, इसको दे दो जन्नत, जन्नत दे दो। 1 रन है, 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 अमाल तब काम में आएंगे एलॉटमेंट के।
अब टिकट ही नहीं है तुम्हारे पास, तो टिकट ही नहीं है। कितना आसान है। देखो कई सहाबा ने इतना बड़ा एहसान किया है सवाल पूछ पूछ के। मेरे को कई सहाबा बहुत इंटेलिजेंट, यानी हकीकत में बहुत इंटेलिजेंट है। आपने एक दफा सहाबा से सवाल पूछा कि मेरी उम्मत अक्लमंद कौन, अक्लमंद कौन, अक्लमंद कौन? सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानता है अक्लमंद कौन। तब आपने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रबूबियत का, अल्लाह की रबूबियत का, वो रब है, अल्लाह है, जो शख्स अल्लाह की रबूबियत का, अलूहियत का और मेरी रिसालत का इकरार करता है, वही अक्लमंद है। जो शख्स मेरी अल्लाह की रबूबियत का, उसकी अलूहियत का और मेरी रिसालत का इकरार करता है, वही अक्लमंद है। चाहे वो म्यूनसिपालिटी में नाली क्यों साफ नहीं करता हो, और ही मे बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, हेल टू हिम। मुसलमान के लिए मुसलमान की ताज़ीम लाजमी है, लाजमी लाजमी है। देखो आप कलाम पाक पढ़ते हो ना, कलाम पाक में एक शब्द आएगा इज्जत। एक जगह का फरमाते है इज्जत तो सिर्फ मेरी है। अब जब वो कहता है सिर्फ मेरी है, वो जब खुद की सुपीरियरिटी की बात करता है ना शोएब भाई, तो उसकी स्टाइल है, वो सबकी बात बाकी कर देता है। मैं ही मैं और कोई नहीं। अब वो कहता है इज्जत तो मेरी है और किसी की नहीं। अब उसके सामने तुमको कि मैं इज्जत वाला हूं, उसका मतलब क्या हुआ? तुमने सिद्ध किया। एक जगह कहता है इज्जत तो मेरी है और कोई की नहीं। अब तुम उसके सामने को मेरी भी इज्जत है तो तुम शरीक हो गए, मुशरिक हो गए। ये तो एहसान है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उनकी वजह से दूसरी जगह उसने फरमाया कि इज्जत तो अल्लाह की, इज्जत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इज्जत तो मोमिनीन की। देखो अब इज्जत किस तरह से आती है। इज्जत तो अल्लाह की, इज्जत तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने आपको दी, और इज्जत मोमिनीन की। और मोमिनीन का सरदार कौन है? अमीरुल मोमिनीन मौला अली मसीह मूसा रज़ियल्लाहु ताला, वो सरदार है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि अगर मुसलमान कौम को ये पता चल जाए, मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि अली बिन अबी तालिब कब से अमीरुल मोमिनीन है, कब से अमीरुल मोमिनीन है, ये पता चल जाए, तो वो कभी भी अली अलैहिस्सलाम की मनाकिब और तारीफ सुन के कबूल कर इनकार नहीं करे, तारीफ सुन के कभी भी इनकार नहीं करे। अगर पता चल जाए कब से अमीरुल मोमिनीन, लोगों ने पूछा कब से है, तब आपने फरमा के याद करो अल्लाह ताला ने जब पूछा था मैं रब्बो का, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, पूछा था। तब रब ने फरमाया था कि मैं तुम्हारा रब हूं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है तुम्हारे, और ये अली है, ये मोमिनीन के अमीर है। तब से अली अमीर मोमिनीन। अब क्या करोगे? मतलब जब से रूहों को जब अल्लाह ताला ने पूछा तब से ही, तब से अमीर मोमिनीन। और एक जगह दुआ मांगी आपने कि या अल्लाह ताला जो अली की ताज़ीम करे उसे इज्जत अता फरमा। हदीस से पाक, हदीस से पाक है। हाँ क्या? या अल्लाह ताला जो अली की ताज़ीम करे उसे इज्जत अता फरमा। मेरे एक दोस्त है कादरी साहब है, उसको अरबी में मुंह पे याद नहीं है हदीस से पाक, उन्होंने याद कर लिया मुंह पे, मेरे को मुंह पे याद नहीं होती। या अल्लाह ताला जो अली की ताज़ीम करे उसे इज्जत अता फरमा। तो इज्जत तुमको मिल ही नहीं सकती, कभी नहीं मिल सकती, मिल ही नहीं सकती। अब क्या करोगे? तो अक्लमंद इंसान है ना, वो रास्ता देखता है कि भाई सही रास्ता क्या है, ये है, सही रास्ते पे जाओ।